We should go. क्योंकि सुबह सुबह प्यार करने का मजा ही कुछ और है। नहीं 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 नहीं। सर ये तो निर्मला ठाकुर का घर है। एक केस के सिलसिले में मैं पहले भी आ चुका हूँ। सर मैं 2 दिन के लिए बाहर गया था सर। आया तो देखा माँ। आपने शराब पी रखी है? सर वो कल दोस्तों ने थोड़ी ज्यादा पिला दी थी सर। कहाँ गए थे आप? सर मैं दिल्ली गया था अपने एक फ्रेंड से मिलने। मर्डर का मोटिव रिवेंज? हाँ सर, बॉडी डिकम्पोज भी हो गई है। 2-3 दिन हुए होंगे मर्डर के। और हाँ, आस पड़ोस में ही पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। और अगर कहीं सीसीटीवी है तो उसकी फुटेज चेक करो। ओके सर। क्या हुआ भाई? मर्डर हुआ है। या आपके और आपकी मदर के अलावा और कोई भी रहता है घर में? नहीं सर, कोई नहीं रहता। घर में कोई चोरी वगैरह? नहीं सर, कोई चोरी नहीं हुई। आपकी मदर काम क्या करती थी? माँ कॉलेज में हिंदी की प्रोफेसर थी सर। सर पूरा घर अच्छे से छान मारा, कहीं कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। आपकी मदर का मोबाइल कहाँ है? मोबाइल? हाँ सर, वो वहाँ चार्जिंग में लगा हुआ है सर। मिश्रा, इनकी मदर का मोबाइल ले लो और डिटेल्स चेक करो। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके इसका पंचनामा करा के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। चुनाव सुपारी दो। और चाची क्या हाल है? ओ भाई बीड़ी देना। अरे रेणुका, हाँ। इधर कहाँ में थी? एक सुपारी में दी। पैसा कितना है? सर, विक्टिम निर्मला ठाकुर की पीएम रिपोर्ट। निर्मला ठाकुर की उम्र 42 साल, 8 बजे से 10 बजे के बीच में हुई। बॉडी पर 7 बार चाकू जैसी किसी तेज हथियार से वार किए गए। मोबाइल से कुछ मिला इसके? नहीं सर, मोबाइल रिकॉर्ड में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। समझ में नहीं आता, एक नॉर्मल सी जिंदगी जीने वाली प्रोफेसर को कोई घर में घुस के क्यों मारेगा? वजह सर, इस निर्मला ठाकुर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सर 8 महीने पहले जब ये हमारे पुलिस स्टेशन आई थी तब इनके घर में कुछ अलग ही महाभारत चल रही थी। कॉलेज में मैनेजमेंट और बच्चों से सर खपाओ, यहाँ पे नकारा पति और आवारा बेटा। विवेक, विवेक उठ जा, कब तक सोएगा? विवेक, विवेक मत उठ, नाश्ता रख दिया है, कर लेना। निर्मला सुनो, ऑफिस से आते हुए जलेबी और समोसे लेते आना। जलेबी? शर्म नहीं आती आपको? नाश्ता रख दिया है, कर लेना। और विवेक को भी करा दीजिएगा, वरना 12 बजे तक सोता ही रहेगा वो। कहाँ है आपके पति? भाई साहब, अभी मेरी सैलरी नहीं आई है, जैसे ही सैलरी आ जाएगी मैं आप लोगों के पैसे दे दूंगी। ठीक है, और 2 दिन का टाइम देते हैं। 2 दिन में पैसे नहीं मिले ना तो आपका पति है ना अस्पताल में मिलेगा। चलो।
तुम्हारी उधारी की शराब और जुए की आदत की वजह से क्या दिन देखना पड़ रहा है निशी। सुबह सुबह गुंडे मावाली घर तक आ गए। विवेक की पढ़ाई छूट गई, 12-12 बजे तक सोता रहता है वो। और तुम भी दिन भर पड़े पड़े घर में क्या करते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। निशी, चलती हूँ, वरना कॉलेज में लेट आने के लिए मुझे सुनना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। निशी तो क्योंकि सुबह सुबह प्यार करने का मजा ही कुछ और है। नहीं 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 नहीं। ये लो तुम्हारा पैसा, दोबारा घर पे दिखना नहीं। निर्मला, निशी, अरे इधर आओ। क्या है ये? अरे बाबा आओ कहाँ से ना। आए इतने पैसे? तो मुझे नकारा समझती बोलो थी ना, ना। तुमने कोई कांड किया क्या? निशी, आंखें बंद करो। निशी बताओ अरे मुझे। बाबा बस तुम आंखें बंद करो, 2 मिनट के लिए बस आंखें बंद करो। बहुत अच्छा सरप्राइज है। हाँ अब आंखें खोलो। नया मंगलसूत्र? कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे निशी? तुमने साल भर से एक ढेला भी नहीं कमाया है और अचानक से इतने पैसे? उधार भी दे दिया, ये नया मंगलसूत्र भी ले आए। बताओ मुझे कहाँ से आए इतने पैसे? मम्मी देखो, पापा ने मुझे ये नई वॉच, ये ग्लासेस, ये ब्रेसलेट और ये चेन भी दिलवाई है, और तो और ये नया फोन भी दिलवाया। थैंक यू पापा। हाँ सुन, आज का नंबर लिख, 2 लंबे डंडे। अरे 11। हाँ अरे दीदी, नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ स्मिता, तुम कैसी हो? स्मिता यादव का घर कौन सा है? सर ये घर है और मैं स्मिता यादव हूँ। बताइए। देखिए, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपके घर की तलाशी ले रही हैं। अब क्या तलाशी लेनी है? सर मुझे तो लगता है इनकम टैक्स वालों ने मुझे ही टारगेट बना रखा है। देखिए, आप हमें हमारा काम करने दीजिए। हो गई तसल्ली सर आपको? अब कोई सुधरना चाहता है तो आप बेवजह उसे हैरेस करके दोबारा क्रिमिनल बनने पर मजबूर मत कीजिए ना। हाँ आ जाओ। तुम्हें जितने चाहिए तुम भी ले लो। मुझे जब जरूरत होगी तब ले लूंगा। वैसे मुझे तुम मिल गई हो तो पैसे की क्या जरूरत है? सच्ची? मुझे जब निर्मला ठाकुर को अपने पति निशिकांत ठाकुर और पड़ोसन स्मिता यादव की सच्चाई के बारे में पता चला तो उसने क्या किया? सर यही तो सबसे अजीब बात है। वो हमारे पुलिस स्टेशन आई और उन्होंने हमें खुद के घर में रेड डालने के लिए कहा, लेकिन एक शर्त रखी। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, इन सब के बीच में मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे बेटे विवेक को पता चलेगा तो वो मुझे गुनहगार समझेगा
और शायद नफरत भी करने लगे। प्लीज सर। ठीक है। उसके बाद सर हमारी टीम और इनकम टैक्स ने मिलकर रेड डाली और निशिकांत ठाकुर और स्मिता यादव इन दोनों को गिरफ्तार किया। छोड़ो मेरी माँ को, छोड़ो। सर मेरे पापा ने कुछ नहीं किया सर। सर ये हमारे पैसे नहीं है सर। सर मेरी बात तो सुनिए सर आप। सर आप लोग मेरी माँ को क्यों ले जा रहे हो? ये सारे पैसे बरामद हुए हैं। पैसे उनके घर से मिले, मेरी माँ के पास से नहीं। ये जो तुम्हारी माँ है ना, ये सटोरी है और सारे पैसे निशिकांत के घर में छुपा के रखती है। चलो। माँ देखो ना, वो लोग पापा को लेके जा रहे हैं, कुछ कर दो ना माँ। आंटी प्लीज कुछ कीजिए ना। तुम दोनों दिल छोटा मत कर, कोर्ट उनके साथ इंसाफ करेगी। कोर्ट में उनका गुनाह साबित हो गया और उन दोनों को जेल हो गई सर। कि निशिकांत ठाकुर और स्मिता यादव दोनों के पास निर्मला ठाकुर को मारने का मोटिव है। कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों ने जेल से ही निर्मला ठाकुर को मारने की सुपारी दी हो? ये स्मिता यादव और निशिकांत ठाकुर दोनों से मिलने का बंदोबस्त करो। ठीक है सर। बहुत खुश होंगे तुम दोनों, निर्मला ठाकुर का मर्डर जो हो गया। क्या? निर्मला का मर्डर? क्यों? स्मिता ने तुम्हें बताया नहीं? इसने बिना बताए निर्मला ठाकुर को मारने की सुपारी दे दी। सर आप क्यों झूठ मूठ की आग लगा रहे हो? सर निर्मला तो अच्छी औरत थी और मेरी बेटी की देखरेख कर रही थी। भला मैं क्यों उसके नाम की सुपारी देने लगी? ज्यादा बनो मत। तुम दोनों को अच्छी तरह से मालूम है कि निर्मला ठाकुर के बयान पे ही तुम दोनों के यहाँ इनकम टैक्स और पुलिस ने रेड डाली थी। उसी के बयान पे तुम दोनों को जेल हुई है। सर आप क्या कह रहे हैं? आपके बताने पे सब कुछ पता चल रहा है। देखो मेरे सामने ज्यादा नौटंकी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीधी तरह से तुम दोनों ये बताओ कि निर्मला ठाकुर को मारने की सुपारी किसे दी थी? सर हमने कोई सुपारी नहीं दी और वैसे भी हमारा प्यार तो दुनिया के सामने आ ही चुका था और हम दोनों ने तो यही प्लान बनाया था कि बाहर जाके निर्मला को सब सच सच बता देंगे और शादी कर लेंगे। सर स्मिता सही कह रही है सर, निर्मला की मौत का मुझे बहुत दुख है। अब मेरे बेटे विवेक का क्या होगा? अकेला रह गया होगा बेचारा। सीमा तुम? दीदी आपसे कुछ काम था। मिश्रा, ये निशिकांत और स्मिता यादव इतनी आसानी से अपना मुंह नहीं खोलेंगे। पता करो क्या जेल से हाल फिलहाल में कोई ऐसा आदमी रिहा हुआ है जिसका काम मौत की सुपारी लेना देना हो? अगर एक बार एजेंट ने कंफर्म कर दिया तो इन दोनों का मुंह खुलवाना आसान हो जाएगा। ठीक है सर। वैसे निशिकांत और स्मिता इन दोनों के अलावा हमें निर्मला ठाकुर की हत्या के दूसरे एंगल को भी टटोलना चाहिए सर। उसका बेटा विवेक ठाकुर सर माँ की हत्या के दिन दिल्ली घूम रहा है। सर ये कुछ ज्यादा इत्तेफाक नहीं हो गया? ये विवेक के भी कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और जरा थाने बुलाओ उसको भी पूछताछ के लिए। ठीक है सर। एक चीज और पता करता हूँ, क्या निशिकांत और स्मिता के अलावा कोई ऐसा आदमी है जो निर्मला ठाकुर की हत्या करने की सुपारी दे सकता है? साहब क्या बात है माँ जी? मेरी पोती 4 दिन से घर नहीं आई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे कंप्लेंट लिखा दी है। ठीक है, आप रोइए मत, आप आइए मेरे साथ। जी अब बताइए। साहब 4 दिन से मेरी पोती सीमा घर पे नहीं आई है। उसकी कुछ फोटो वगैरह है? हाँ है, ये उसकी फोटो। माँ जी हम इसका रिपोर्ट लिख लेते हैं, जैसे ही इसके बारे में कुछ भी पता चलेगा हम आपको कांटेक्ट करेंगे। आप प्लीज़ अपना कोई कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। साहब ये राजू किरियाने वाले का नंबर है, जब आप फ़ोन करोगे ना उसको मेरा नाम बता देना, राजेश्वरी बैठा, वो मुझे मिला देगा। अब तो तुम्हारी ये प्रोफेसर भी मर गई है, अब हम आराम से शादी कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। तुम इतने दिनों से अपनी माँ के बारे में पूछने एक दिन भी थाने नहीं आए? सर वो मैं आप लोगों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। 12 जनवरी की रात 8 से 10 बजे के बीच में तुम कहाँ थे? वो मैंने बताया था ना सर आपको,
मैं दिल्ली अपने दोस्त से मिलने गया था। हाँ बताया तो था, लेकिन तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन तो कुछ और ही कह रही है। 12 जनवरी की रात नोएडा में तुम ड्रीम गर्ल होटल में थे। हमारी होटल के मैनेजर से भी बात हुई, उसने तुम्हारी शराब के बिल की फोटोकॉपी भी हमें भेजी है। दिखाऊं? और तो और उन लड़कियों की डिटेल्स भी हमें भेजी है जो तुमसे मिलने आई थी। सर मैं क्या बताऊं सर, मैं अपनी लाइफ में इतना फ्रस्ट्रेटेड हूं सर। एक बाप था जो मुझसे हद से ज्यादा प्यार करता था, वो भी जेल चला गया। प्रोफेसर का बेटा होकर भी मैं पूरी पढ़ाई नहीं कर पाया सर। शादी हुई और डाइवोर्स भी हो गया। डाइवोर्स होने की कोई खास वजह? मेरा मतलब तुम दोनों के बीच प्रॉब्लम क्या थी? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर। सर वो मैंने घर पे शांति पाठ और हवन रखा, उसके लिए कुछ वेंडर्स बुलवाए हैं, तो मुझे जाना होगा सर। ठीक, जाइए। थैंक यू सर। मिश्रा, ये विवेक जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। हाँ सर, ये शक्ल से ही बदमाश लग रहा है, ऊपर से शराबी भी है। एक काम करो, इसके पड़ोसियों से मिलो, इसके अल्कोहलिज्म और डाइवोर्स के बारे में पता करो, सारी डिटेल निकालो। इसकी एक्स वाइफ का एड्रेस निकालो, थाने बुलाओ उसे। ठीक है सर। मैंने कितनी बार कहा कि मुझे बड़े साहब से मिलने दीजिए। अरे इतनी बार मैंने चक्कर लगाया, आपने कुछ किया है नहीं। बात को समझिए। क्या सुनो मैं? क्या हो रहा है? क्यों शोर मचा रखा है? मेरी पोती सीमा नहीं मिल रही है। मैंने इनको फोटो दे दिया, सब कुछ दे दिया, मगर फिर भी ये नहीं ढूंढ रहे। कहाँ है फोटो? सर हमने ये फोटो सभी थानों में सर्कुलेट करवा दिए। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। माता जी, आप परेशान मत होइए, आप घर जाइए, जैसे ही आपकी बेटी के बारे में कुछ पता चलता आपको खबर कर देंगे। निर्मला ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर, उसकी शादी के बारे में कुछ जानती हैं आप? सयूरी और विवेक की एंगेजमेंट के बाद निर्मला जी बहुत खुश थी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे विवेक को सयूरी जैसी पत्नी मिली। देखिए ना, साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। बहुत सुंदर जोड़ी है। लेकिन शादी की दूसरी रात ही जब सब सो रहे थे, सयूरी अपनी माँ के साथ घर छोड़कर चली गई। मैंने देखा था, बेचारी बहुत रो रही थी। निर्मला जी अपने बेटे विवेक की शराब की लत की वजह से काफी परेशान रहती थी। माँ, ये क्या कर रहे हो आप? इससे पहले कि तुझे ये खत्म करे, मैं इसे ही खत्म कर दूंगी। माँ ना, रुक क्यों गया? अपनी माँ पे हाथ उठाएगा? पति जेल में है और बेटा हाथ उठाना चाहता है। बस यही देखना बाकी रह गया था मेरे लिए। पड़ोसियों से बात करके तो यही लग रहा है कि विवेक ठाकुर अपनी मदर निर्मला ठाकुर का मर्डर कर सकता है, या फिर सर उसे मारने की सुपारी भी दे सकता है। एक काम करो, अपने आदमियों से कहो कि विवेक पे कड़ी नजर रखें और इसके खिलाफ ठोस सबूत मिलते ही उसे अरेस्ट कर लें। ठीक है सर। सर ये निर्मला ठाकुर के कॉलोनी के बाहर वाले दुकान का 7 तारीख का सीसीटीवी फुटेज है। इसमें एक औरत निर्मला ठाकुर का पीछा करते हुए दिखाई दे रही है। इसके आगे की फुटेज? सर 7 के बाद हाई वोल्टेज की वजह से दुकान का सीसीटीवी जल गया। इसके आगे का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ये औरत है कौन? सर इसका नाम रेणुका महतो है, कॉन्ट्रैक्ट किलर है सर। कई बार जेल जा चुकी है। और अभी कहाँ है ये? किसी को कुछ पता नहीं, फरार है सर। पता करो कहीं ऐसा तो नहीं निर्मला ठाकुर को मारने की सुपारी इसी ने ली हो। सर सर, विवेक की एक्स वाइफ सयूरी आ गई है। सयूरी, शादी की दूसरी रात तुम अपना ससुराल छोड़कर चली गई थी। कहीं तुम्हारा शादी टूटना, ससुराल छोड़कर जाना निर्मला ठाकुर की हत्या का कारण तो नहीं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें पता चला है तुम्हारी माँ यहीं गाजियाबाद में रहती है, तो फिर क्या कारण था जो तुम गाजियाबाद छोड़कर दिल्ली चली गई? जवाब दो। क्योंकि मेरी सच्चाई सबके सामने आ गई थी। कैसी सच्चाई? मैं आपको सब सच बताती हूँ। मेरी और विवेक की शादी से सब बहुत खुश थे। बेटा, आज से तुम इस घर की लक्ष्मी हो। तुमसे ही इस घर का सुख, शांति और समृद्धि है। ये आज से तुम्हारा घर है बेटा। बहन जी,
मैंने अपनी बेटी को बड़ी नाजों से पाला है, मेरी जान बसती है इसमें, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। और दामाद जी, आप मेरी बेटी को हमेशा खुश रखिएगा। लाइट बंद कर दूं या जल्दी ही छोड़ दूं? बंद कर दीजिए, वैसे भी मैं थक गई हूँ, सोऊंगी। आज के दिन भी भला कोई सोता है? हाँ, माँ सुनो। माँ, विवेक, माँ मुझे अभी के अभी ये शादी तोड़नी है। इन लोगों ने हमें धोखा दिया है। विवेक हुआ क्या? सयूरी, तू रो क्यों रही है बेटा? क्या हुआ? ये क्या बताएगी? मैं बताता हूँ आपको। माँ, ये औरत नहीं है। क्या बोल रहे हो? ये औरत नहीं है तो? ये औरत के शरीर में एक मर्द है, शीमेल नहीं है। हाँ, हूँ मैं शीमेल, पर इसमें मेरा क्या दोष है? ऐसा ही पैदा किया है मुझे भगवान ने। हाँ, तो भगवान ने तुम्हें शादी करने के लिए कहा था, और वो भी मुझसे। माँ, आप अभी के अभी इसकी माँ को फोन करो और कहो कि अपनी बेटी को लेकर जाए। मुझे ये शादी तोड़नी है, मतलब तोड़नी है। विवेक, मैं तुम ठंडे दिमाग से काम लो, सोचने दे मुझे कुछ। बहन जी, मेरी बेटी कोई सामान नहीं है, जब पसंद नहीं आया तो रिटर्न कर दिया। तो आपको पहले बताना चाहिए था ना कि आप। विवेक, बदतमीजी नहीं, मैं बात कर रही हूँ ना। देखिए बहन जी, कैसे रहेंगे ये दोनों साथ में? रोज कलेश होगा, प्रेम नहीं है, संबंध भी नहीं हो पाएगा। मैं मानती हूँ कि इसमें ना आपकी गलती है ना सयूरी की गलती है, फिर भी इस शादी का खत्म हो जाना ही ठीक रहेगा। कैसी बातें कर रही है बहन जी आप? मैं लोगों से क्या कहूँगी? सच कह दीजिए, सयूरी ऐसी है कि भगवान की मर्जी से ही है ना। आप जैसे समझ रही है ना बहन जी, वैसी ये दुनिया नहीं है। फिर भी ठीक है, मैं इस डिवोर्स के लिए राजी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, ना डिवोर्स की बात और ना ही मेरी बेटे की सच्चाई किसी के सामने आनी चाहिए। निर्मला आंटी और विवेक ने माँ की बात भी मान ली थी, पर अचानक से बात बाहर आ गई और लोगों से बचने के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा। इंस्पेक्टर, क्या सोच के आप मेरी बेटी को यहाँ पर लाए हैं? हाँ, पूरी दुनिया जानना चाहती है कि शीमेल होती कैसी, दिखती कैसी है। आप पुलिस कब सेंसिटिव होगी? देखिए दामिनी जी, हम सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं। आपकी रिश्तेदार निर्मला ठाकुर की हत्या हुई, उसके बारे में पूछताछ तो करनी ही होगी। वो मेरी रिश्तेदार थी, और वैसे भी उसका मर्डर होना ही था, क्योंकि उस माँ बेटे ने हमारी बेटी को बदनाम करने में की कोई कसर बाकी नहीं रखी। और देखिए, मरने के बाद भी यही हो रहा है। चल बेटी, वरना मेरे बिना ये समाज तुझे नोच खाएगा। सर, ये दामिनी की बातें सुनकर लग रहा है कि निर्मला ठाकुर और विवेक से काफ़ी गुस्से में है। सर, इसके पास भी है निर्मला की हत्या करने का मोटिव। साहब, आऊँ क्या? हाँ आओ। हाँ शाह, क्या खबर है? साहब, ये जो दामिनी सिंह अभी गई है, इसी के बारे में खबर लाया था। साहब, ये दामिनी सिंह बहुत ही खतरनाक औरत है। इसने एक बार विवेक ठाकुर को करारा सबक सिखाया था। मिश्रा सर, ये दामिनी सिंह को वापस बुलाओ। हाँ, मैंने ही विवेक ठाकुर को पिटवाया था। और अब उसकी माँ को मार दिया या मरवा दिया? क्या किया? ये आइडिया मेरे दिमाग में आया नहीं, वरना जरूर करती। उस माँ बेटे ने मेरी बेटी की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने रख दी। इससे बड़ी बदनामी की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए? लेकिन अफसोस, ना ही मैंने निर्मला ठाकुर को मारा है और ना ही मरवाया है। अब मैं जा सकती हूँ। धन्यवाद। इस दामिनी सिंह को तो क्लीन चिट नहीं दे सकते सर। मिश्रा, नजर रखो इस दामिनी सिंह पे। और रेणुका मातो और सुपारी एजेंट के बारे में कुछ पता चला? सर, हमारी टीम और खबरियों का नेटवर्क पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन अभी तक कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। पता करो, कहीं इस दामिनी सिंह ने तो निर्मला ठाकुर को मारने की सुपारी नहीं दी। ठीक है सर।
निर्मला ठाकुर की पड़ोसी स्मिता सिंह की बेटी रूबी यादव ने अपना लोकल गुंडा राजेंद्र पासवान से शादी कर ली। तो इसमें क्या खबर है? सर, स्मिता के जेल जाने के बाद उसकी बेटी रूबी का पूरा देखरेख निर्मला ठाकुर ही किया करती थी और निर्मला ठाकुर को रूबी और राजेंद्र के मेल जोल पसंद नहीं थे और इसके पीछे उनके अक्सर झगड़े हुआ करते थे। भैया जरा किनारे लगाइए। ए, क्या कर रहे हो उसके साथ? बिन माँ बाप की बच्ची ये सोचकर फायदा उठाना चाहता है इसका। भूल मत कि इसकी माँ जेल में है पर मैं जिंदा हूँ। मेरे रहते हुए इसके साथ तुम कुछ गलत नहीं कर सकते। ए चाची, गलत समझ रही है तू। प्यार करता हूँ मैं इससे। कौन मारती? एक चाची, तू ना बीच में मत आ। तेरा पति जेल गया ना अभी, कहीं तुझे भी कुछ हो गया तो? तेरे चाकू से डर जाऊंगी मैं? तेरे जैसे लड़के के प्यार का मतलब अच्छी तरह से समझती हूँ मैं। रूबी अभी 18 साल से कम है। मैं पुलिस को बुलाती हूँ। हेलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे भाई सुन तो सही। अरे मैंने किया क्या है? अरे भाई सुनना मेरी बात। अरे और एक बात सर, निर्मला के मरने के ठीक 7 दिन पहले राजेंद्र को बेल मिली है। कहाँ मिलेगा ये लोकल गुंडा राजेंद्र पासवान? सर, वो तो रूबी के साथ उसके घर पे मिलेगा। क्या हो भाई साहब? ये पुलिस इतनी भीड़ क्यों लगी है यहाँ पर? पुलिस रूबी और राजेंद्र को पकड़ने आए हैं निर्मला ठाकुर के मर्डर केस में। सर, ये सब सच है। माँ के जेल जाने के बाद निर्मला आंटी ने मेरा ख्याल रखा था। सर, निर्मला ठाकुर रूबी का ख्याल तो रखती थी, लेकिन वो उसकी पर्सनल जिंदगी में कुछ ज्यादा ही घुस रही थी सर। सीधी तरह से ये क्यों नहीं कहता कि निर्मला ठाकुर तुझे पसंद नहीं करती थी? उसका मारा हुआ थप्पड़ तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए तूने निर्मला ठाकुर को मरवा दिया या फिर उसे मरवाने के लिए किसी को सुपारी दे दी? अरे सर, ना मैंने उसे मारा है ना मरवाया है। सर आप खुद सोचिए, अगर मैं गुंडा हूं तो क्या हुआ? क्या मेरे पास दिल नहीं है सर? क्या मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता? मैं शादी नहीं कर सकता क्या किसी से? और यही तो इच्छा तेरी पूरी हो गई निर्मला ठाकुर के मरने के बाद। अरे साहब, मैं कितनी बार कहूं, मैंने किसी का खून नहीं किया सर। राजेंद्र खून नहीं कर सकता। निर्मला आंटी से थोड़ा गुस्सा जरूर था, लेकिन वो मर्डर नहीं कर सकता क्योंकि उसको पता है अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। सर, ये रूबी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। मिश्रा, लेकिन मोटिव तो दोनों के पास ही है। राजेंद्र जैसे मवाली गुंडे को बीच सड़क में उसके दबदबे वाले एरिया में निर्मला ठाकुर ने थप्पड़ मारा और स्मिता यादव उसका भंडाफोड़ भी उसी ने किया था। शायद यही बात रूबी को पता चल गई है। लेकिन सर, अब इनका करना क्या है? करना क्या? दोनों को एक साथ बैठाओ और इनकी बातचीत को सीक्रेटली मॉनिटर करो। ठीक है सर। पुलिस की पैनी नजर राजेंद्र और रूबी पर थी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आए। दामिनी के पीछे खबरी लगाए गए, लेकिन वहां भी पुलिस को निराशा हाथ लगी। उसके कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन में तो वैसे भी कुछ नहीं थी। यहाँ तक कि ना तो विवेक और सयूरी के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन डिटेल्स में पुलिस को कुछ संदिग्ध मिला और ना ही स्मिता यादव और निशिकांत ठाकुर के बारे में कोई नई जानकारी मिली। लेकिन तभी पुलिस को सुपारी एजेंट के बारे में पता चल गया। सलाम साहब। हाँ तो शौकत जी, क्या उम्र है तुम्हारी? यही कोई 58 साल होगी। इस उम्र में भी जुर्म की अंधेरी गलियां छूटी नहीं तुमसे। खान साहब कितना भी बुरा हो जाए साहब, खाना बनाना छोड़ता है। 7 बरस की उम्र से यहाँ आना जाना लगा हुआ है मेरा। मिश्रा, ये निर्मला ठाकुर, इसको मारने की सुपारी तुम्हारे जरिए दी गई थी। गौर फरमाइए, अब छिपाने से कोई फायदा नहीं। 7 जनवरी को तुम जेल से रिहा हुई। रिहा होने के बाद तुम्हारा जेल में आना जाना लगा रहा और तुम्हारे रिहा होने के बाद फिलहाल कोई ऐसा कैदी रिहा नहीं हुआ जो इस काम को अंजाम दे सके। साहब, मैं पुलिस की मुखबिर बनने को तैयार हूँ, लेकिन आप वादा करिए मेरा नाम कहीं नहीं आएगा, मुझे मत फंसाना। ठीक। साहब, जेल में स्मिता यादव ने निर्मला ठाकुर को मारने की सुपारी दी थी। निर्मला ठाकुर मेरी पड़ोसी, उसका मर्डर करना है, लेकिन 50% एडवांस चाहिए। मिल जाएंगे। किसने ली थी सुपारी? ये जो सीसीटीवी में है, यही रेणुका महतो। कहाँ मिलेगी ये रेणुका महतो? अच्छा साहब, अब मैं चलूं? ऐसे कैसे चलती हूँ? तुम्हें पता है, सुपारी लेना देना, उसका बिचौलिया बनना
तीनों ही जुर्म है। मैडम लेके जाओ इसे। साहब आपने वादा किया था, आप ऐसा नहीं करेंगे। चल अरे अरे रुकना, आपने कहा था, ये गलत बात है। मिश्रा सर, ले आओ उस रेणुका माता को। सर। अरे साहब मैं कितने बार बोलूं, मैंने कोई सुपारी नहीं ली। तो क्या शौकत झूठ बोल रही है? वैसे यहीं पे है शौकत, कहो तो मिलवा दूं। शौकत चाची ने मुझे निर्मला की सुपारी लेने की बात कही थी, लेकिन मैं सुपारी कैसे लेती? अरे मैं तो चोरी के मामले में जेल में थी, और आपको पूछना ही है ना, तो जयनगर पुलिस स्टेशन वालों से पूछ लो, उन्होंने ही मुझे हिरासत में लिया था। सर, जयनगर पुलिस स्टेशन में बात हो गई है। उनका कहना है कि 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक ये रेणुका महतो उनकी कस्टडी में थी। बाजार में चोरी के चक्कर में पकड़ी गई थी सर। शौकत की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि इस उम्र में पुलिस स्टेशन में आकर हमसे झूठ बोले कि जयनगर पुलिस स्टेशन से इसकी फाइल मंगवाओ। ठीक है सर। हेलो, कहाँ पे? लाश बुरी तरह से सड़ चुकी है। मिश्रा, लड़की का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। महेश सर, ये लड़की वही है ना जिसकी दादी पुलिस स्टेशन में आकर बार बार इसके बारे में पूछा करती थी? हाँ सर, लग तो वही रही है। एक काम करो सर, इसी दादी को इन्फॉर्म करो। सर। मिश्रा सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए दे दो। ठीक है। सीमा बेटा। सर, रेणुका महतो की फाइल मिल गई। ये सीमा की फोटो पर रेणुका महतो का नाम क्यों लिखा? मामला क्या है? सर, इस बारे में मैंने जयनगर के पीएसआई से बात की थी। उसका कहना है कि सीमा ने अपना नाम रेणुका महतो ही बताया था। नाम? रेणुका महतो। एज? 23 साल। कद? 5 फुट 2 इंच। मिश्रा, मुझे लगता है सीमा का मर्डर भी ये रेणुका महतो नहीं किया है। एक काम करो, सीमा और रेणुका दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स निकालो, और हाँ, तब तक रेणुका से किसी भी तरह की कोई भी पूछताछ मत करना। ठीक है सर। सर, सीमा और रेणुका के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन रिकॉर्ड। मिश्रा, रेणुका महतो को घेरने के लिए इतना काफी है। आओ। हाँ तो रेणुका महतो, अब बताओ निर्मला ठाकुर और सीमा बैठक को क्यों और कैसे मारा? अब भी समय है तुम्हारे पास, शराफत से सब सच सच बता दो, वरना हमारे पास सच उगलवाने के और भी बहुत से तरीके हैं। रूपाली। सब मैं बताती हूँ साहब, मैंने सीमा को मारा है पर निर्मला को नहीं मारा। अच्छा, तो सीमा को क्यों और कैसे मारा? साहब, शौकत चाची निर्मला की सुपारी लेकर आई थी और तभी सीमा को भी पैसों की जरूरत थी। एक सुपारी मिली है, लेगी क्या? सुपारी? दीदी मैं छोटी मोटी चोरियां करती हूँ, वो भी आपकी हिम्मत पर। सुपारी अपने बस का नहीं है। देख, तुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तू एक काम कर, तू चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ी जा और अपना नाम रेणुका महतो बताना। मैं तुझे इसके 25,000 दूंगी और कुछ दिनों में तू छूट के बाहर आ जाएगी और तुझे पैसे भी मिल जाएंगे। बोल, करती है क्या? मैंने सीमा को जैसा जैसा कहा, सीमा ने वैसा किया, और मैंने सोचा कि सीमा जेल चली जाएगी तो मैं निर्मला को मार दूंगी, और जब पुलिस वाले पूछेंगे तो मैं बता दूंगी कि मैं जेल में थी। और उसके बाद तुमने निर्मला को मार भी दिया? नहीं साहब, मैंने निर्मला को नहीं मारा है साहब। तो फिर कैसे तुम सीसीटीवी में निर्मला का पीछा करते हुए दिखाई दे रही हो? कैसे तुम्हारे मोबाइल की रिक्वेशन बार बार उसी एरिया की दिखाई देती रही? सर, मैंने निर्मला का पीछा किया था, फिर 11 तारीख की शाम को जब मैं उसके घर पर नज़र रख रही थी तब। माँ, मैं मैक्सिमम 2 दिन में आ जाऊंगा। दिल्ली से कुछ लाना है आपके लिए? कुछ नहीं, बस तू जल्दी आ जाना।
तेरे बिना घर में अच्छा नहीं लगता, और सच कहूँ तो डर भी लगता है मुझे अकेले। बेटा सयूरी से माफ़ी मांग लेना। बेटा माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि मस्तक ऊंचा होता है। ठीक है, मैं चलता हूँ। आराम से जाना। हाँ, मुझे लगा कि मौका अच्छा है, फिर अगले दिन 12 तारीख को 9:30-10 बजे के करीब मैं उसके घर पर पहुंची। साहब मैं सच कह रही हूँ, मैंने निर्मला को नहीं मारा है, कसम से साहब। चलो कुछ पल के लिए मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन ये बताओ सीमा को क्यों और कैसे मारा? साहब सीमा जब जेल से छूटी ना तो बहुत ज़्यादा फुदक रही थी। देखो दीदी, जैसा तुमने बोला था मैंने कर दिया, अब मुझे मेरे पैसे चाहिए। अबे पगला गई हो क्या? पैसे दे दो, पैसे दे दो। हमने एक बार बोल दिया ना कि सुपारी कैंसिल हो गई है। वो सब हमको नहीं पता, हमको माँ के लिए पैसे चाहिए, कम से कम 10,000 तो दे दो। इतने दिन हो गए माँ को नहीं मिली, वो परेशान हो रही होगी। अबे दिमाग खराब मत कर, तेरी माँ का ना हमने ठेका नहीं लेके रखा है। ठीक है, फिर मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ और उनको सब कुछ सच सच बता देती हूँ। अरे हे, फिर कर दी ना पगलैटी वाली बात। मैंने सीमा को कहा कि शाम को कोई तालाब के पास पैसा लेकर आ रहा है और वो भी मेरे साथ चले, और वो मेरे साथ आ गई। फिर मैंने सीमा की लाश को पानी में फेंक दिया। साहब जो भी सच था मैंने आपको बता दिया। मैं अभी भी कहती हूँ मैंने निर्मला को नहीं मारा साहब। साहब मैं कसम खा के कहती हूँ। सर मुझे नहीं लगता कि इस बार रेणुका महतो झूठ बोल रही है। कहते तुम सही रहे हो, खून एक किया हो या 2, सजा तो फांसी या उम्र कैद यही होनी है, तो फिर वो झूठ क्यों बोलेगी? लेकिन इसके अलावा हमारे पास सस्पेक्ट्स बचे कौन कौन से? सर निर्मला ठाकुर की एक्स समधन दामिनी सिंह और राजेंद्र पासवान, इनके बारे में तो श्योर हो, लेकिन सर रूबी, विवेक और सयूरी, इनके बारे में श्योर नहीं हो। मिश्रा ये भी तो हो सकता है कि स्मिता यादव ने किसी और एजेंट के थ्रू निर्मला ठाकुर को मारने की सुपारी दी हो। इस शौकत को बोलो कि अंदर से खबर निकाले इसके बारे में। ठीक है सर। सर मैंने निर्मला ठाकुर के कॉल रिकॉर्ड दोबारा चेक किया। सर एक नंबर मिला, ये देखिए, ये नंबर 2 महीने पहले निर्मला ठाकुर के कांटेक्ट में आया था। सर इस नंबर की लोकेशन आम्रपाली एक्सटेंशन की, लेकिन ये नंबर डेली इंद्रापुरम में चक्कर लगाता है, वहीं पर जहाँ निर्मला ठाकुर का घर है। निर्मला ठाकुर की हत्या वाले दिन इस नंबर की लोकेशन क्या थी? सर एक मिनट, सर हत्या के दिन, इनफैक्ट हत्या के समय भी उसी लोकेशन पे था, और सर वारदात के कुछ दिन पहले तक और कुछ दिन बाद तक भी उसी एरिया में घूम रहा है, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक। मिश्रा उठा लाओ उसे। ठीक है सर। शेखर हाँ तो शेखर गुप्ता, अब तेरी सारी करतूतों से हम वाकिफ हो चुके हैं। अब सीधी तरह से बता कि निर्मला ठाकुर को क्यों मारा? मैडम सर हमारे कॉलेज की प्रोफेसर थी। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ सर। कॉलेज के बाद मैं कानपुर चला गया था। 1 महीने बाद गाजियाबाद में मेरी एक बैंक में नौकरी लगी, तो मैं मैडम से मिलने गया था के घर पे। जी नमस्ते मैम। मैं शेखर 2002-2005 बैच मैम। शेखर जी मैम। कैसे हो? ठीक है मैम। शेखर ये विवेक है, मेरा बेटा। हाय विवेक। शेखर। विवेक ये मेरा स्टूडेंट था। मैम यहाँ के ग्रामीण बैंक में मेरी नौकरी लगी है, तो सोचा आपका आशीर्वाद ले लूँ। बहुत अच्छा किया तुमने। अब तुम दोनों बैठ कर बात करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है मैम।
विवेक, तुम्हारे पापा नहीं दिख रहे? वो पापा को जेल हुई है। पहली मुलाकात में समझ गया था कि घर में सिर्फ माँ और बेटे हैं। मैं उनके घर पे नजर रखने लगा था, पर मैंने देखा कि एक और औरत है जो उनके घर पे नजर रख रही थी। मैं समझ गया था सर कि निर्मला मैडम पे और भी खतरे हैं। मैंने सोच लिया कि ये सही समय है उनसे बदला लेने का। 12 जनवरी की रात 9 बजे मैं उनके घर जा पहुंचा। जब मैं अपना काम पूरा करके बहुत दूर निकल गया तो वो औरत मुझे दिखी। मैं उसे देखकर मुस्कुराया भी, क्योंकि मैं उसे जानता था, पर वो नहीं। बहुत मुस्कुरा लिया अभी तक। अब ये बता, तूने निर्मला ठाकुर को क्यों मारा? मेरा करियर खराब कर दिया सर। आपको बताऊंगा तो आप लोग भी हंसोगे। सर, मैं ना आज आपका सीनियर ऑफिसर होता। हंसी मत सर, मजाक थोड़ी करो। सर, मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम्स का लास्ट अटेम्प्ट दे रहा था। मेंस के लास्ट डे का एग्जाम था। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? स्टैंड अप, खड़े हो खड़े हो खड़े हो। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? मैम, शेखर। चीटिंग कर रहे हो? क्या है ये? क्या है ये? मैं फेंक देता हूँ मैम। तुम्हारी वजह से बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैम, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है मैम, प्लीज। बुलाओ पुलिस को। आंसर शीट। मेरे उस पेपर में नंबर कम आए और मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया और मेरी जिंदगी झंड हो गई। आज मैं घटिया से बैंक में छोटे से क्लर्क की नौकरी कर रहा हूं सर। कहा मैं लाल पीली बत्तियों की गाड़ी में घूमता, और आप जैसे सच्चो मुझे सलाम कर दे सर। जिंदगी तो तेरी अब और भी झंड होगी। अच्छा हुआ जो उस दिन निर्मला ठाकुर ने तेरा पेपर छीन लिया, वरना तू अगर सेलेक्ट हो जाता तो सबसे पहले भ्रष्टाचार का बिगुल बजाता, क्योंकि जुर्म तो तेरी आदतों में शुमार है। अब जेल जाने की तैयारी कर।